के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विजयनगर में संघ सर संघ चालक के घर लूट के प्रयास की वारदात को रिश्ते की भतीजी ने बेटी के दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने महिला उसके साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी क्राइम अनित कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले शंकर आश्रम के सामने विजयनगर कॉलोनी में आरएसएस पदाधिकारी और सर्राफ कारोबारी विजयवीर रस्तोगी के घर डकैती का प्रयास किया गया था। इस वारदात का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने छानबीन की तो खुलासा हुआ कि विजयवीर रस्तोगी की भतीजी भावना रस्तोगी वारदात की मास्टरमाइंड है। भावना रस्तोगी ने अपनी बेटी वंशिका रस्तोगी और बॉयफ्रेंड विवेक के साथ मिलकर वारदात की प्लानिंग की थी। इसके बाद घटना में मोहित सैनी और आयुष त्यागी नाम के 2 अपराधियों को भी शामिल किया गया। वारदात की रात भावना रस्तोगी ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर विजयवीर रस्तोगी के घर पर मोहित और आयुष को साथ लेकर पहुंची थी। आरोपियों ने घर में घुसकर वारदात का प्रयास किया था, लेकिन कुत्ते ने हमला बोल दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने फिलहाल भावना रस्तोगी, वंशिका रस्तोगी, विवेक और मोहित को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 5वां आरोपी आयुष रस्तोगी फिलहाल फरार है। इसमें दिल्ली के थाना क्षेत्र में रहती थी पहले। बोलना ठीक है। ये दिनांक 15 जनवरी को जो वादी के घर में एक महिला और 2 पुरुष ने ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया था। उन्होंने पहले ये प्ली ली थी कि हम यहाँ पे किराए पे कमरा लेने आए हैं। उसमें वादी की पुत्रवधू ने विरोध किया था, तो इन लोगों ने अवैध असले दिखाकर अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसमें विफल रहे थे। ये मौके से फरार हो गए थे। ये घटना हमारे लिए एक चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें एक महिला को पहली बार एक घटना हमारे सामने आई थी जिसमें महिला लीड कर रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। इसमें एसओजी को लगाया गया थाना पुलिस के साथ। टीम ने डेवलप किया और कल रात हम इस घटना का सफल अनावरण करने में सफल हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 इसमें जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की है। 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। ये पूरी घटनाक्रम इस तरह से है कि ये भावना रस्तोगी जो इसमें मास्टरमाइंड है, ये और इनकी बेटी वंशिका, इन लोगों ने प्लानिंग की थी। और वंशिका का जो एक फ्रेंड है विवेक, इसके माध्यम से 2 अन्य लड़कों को बुलाया गया, एक मोहित सैनी और एक आयुष त्यागी। इन लोगों को बुला के और ये घटना पूरी अंजाम दिया गया। 14 तारीख में इन लोगों ने रैकी की थी, तो इनको आइडिया था कि इस घर में कौन कौन मिलेगा और हम किस तरह से इसमें एंटर करेंगे। और तरीका यही इन्होंने अपनाया कि पूछा कि कमरा हमें किराए पे लेना है। उनके द्वारा बताया गया हम कोई कमरा किराए पे नहीं देते हैं। फिर भी इन्होंने घुसने का प्रयास किया। बाद में अवैध असले भी दिखाए, पर ये सफल नहीं हो पाए थे। हमने जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने पहले से रैकी कर रखी थी और ये जो वादी हैं उनसे रिलेशन में भी निकलती हैं भावना रस्तोगी, तो इनको पूरी जानकारी थी परिवार के बैकग्राउंड के बारे में। और इस घटना को करने के बाद में इनका प्लान ये था कि आगरा में दूसरी बड़ी घटना इस तरह से हम अंजाम देंगे। भावना क्या रिश्ता है इस परिवार से? ये उसी परिवार से हैं और वादी की संभवतः भतीजी लगती हैं। अभी उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। उसी बड़े परिवार से हैं, डायरेक्ट रिलेशन ना होके एक परिवार के जैसे रहते कुनबे के, उसी को ये बिलोंग करती हैं। वो आगे इनका ये था कि इस घटना में सफल हो जाएंगे तो ऐसी रैकी करते हुए हम लोग चिन्हित करेंगे बड़े मकान को और फिर उसको उसमें घटना कारित करेंगे। जो अवैध असले हैं, जैसे ये पर्सनल ट्रेनर है जिम में, जैसे जो लोग जाते हैं उनके घरों पे जाके ट्रेनिंग देती हैं, इस तरह का है। और बाकी छोटे मोटे काम करती हैं। तो के पास से अवैध असले बरामद हुए हैं। एक 315 बोर का और 12 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार है आयुष त्यागी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, किंतु इनके जो कि 2 अभियुक्त इसमें मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात करने की कोशिश